नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने एक वीकली मार्केट एनालिसिस की शुरुआत की, जहां पर हमने समझने की कोशिश की कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर वीकली कहीं कोई मोमेंटम बन सकता है। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज फिर हाजिर हुए हैं, आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहेंगे, देखेंगे कौन से सेक्टर्स में क्या हाल है, कहाँ पर क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। आइए अपनी बातचीत को शुरू करते हैं, डिले नहीं करेंगे, सीधा स्क्रीन पर चलेंगे और देखेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये कुछ एक मेरे सेक्टर्स की निफ्टी के एंटायर सेक्टर्स की लिस्ट है। थोड़ा सा मैं एनालाइज किया, बातचीत को मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट रखूंगा और कट शॉर्ट रखने के बाद आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से सेक्टर्स में क्या मुझको क्या चीज सामने से नजर आती है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एफएमसीजी का चार्ट। समझ मेरी थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज कहती है कि मार्केट में पिछले दिनों में गिरावट का जो मूड माहौल बना हुआ है, उसके अंदर में मार्केट, मुझे लगता है मार्केट थोड़ी सी डिफेंसिव मोड में है। डिफेंसिव मोड में जाने का सीधा सीधा मतलब है मार्केट अपना पैसा उठाकर कुछ सेक्टर्स में डालना चाहती है जहां पर गिरावट का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। उसके अंदर में ज्यादातर पैसा एफएमसीजी की तरफ और हेल्थ केयर और फार्मा की तरफ में मार्केट थोड़ा सा डेबिट करके रखती है, और वो सामने से दिख भी रहा है। जहां पर मैं चार्ट को देखने की कोशिश करता हूं, वहां पर मुझे एंटायरिटी के अंदर में एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर नजर आता है जिसके अंदर में अभी भी मुझको कोई बहुत ज्यादा वहां पर पैनिक का मूड माहौल में नजर, मेरी अपनी एनालिसिस के हिसाब से नहीं आता। बाकी सेक्टर्स के अंदर हमने एक नजर करने की कोशिश की, स्टिल आपके साथ और बातचीत कर लेते हैं। पर सबसे पहला जो फोकस, जो एरिया ऑफ फोकस होने वाला है कमिंग वीक में, कमिंग हफ्ते के अंदर में, सेक्टर तो एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर में हमें अपना फोकस थोड़ा सा रखना चाहिए अगर हम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर रहे हैं तो। एक बार बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी नजर रख लेते हैं। ये सामने आप चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम का। और प्लीज विश्वास जानिए, स्क्रीन के ऊपर में जो भी आप किसी इंडेक्स का नाम सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल स्टॉक का भी अगर आप नाम सुनते हैं, चार्ट देखते हैं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। कहीं पर किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस काम के लिए सिर्फ आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि मामला पैसे का है। किसी की भी ऐसे किसी यूट्यूबर की बात सुन करके अगर आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, कोई पैसे की खरीद फरोख्त करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लॉसेस में आएंगे। जिम्मेदारी सामने वाला लेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। सबसे बढ़िया, अपने स्किल को डेवलप करते चलो, नॉलेज एनहांस करो। खरीदने बेचने के लिए खुद पे रिलाय करो या अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की बात सुन लो। मोटा मोटा ये मेरा एक सुझाव होगा जो मैं सबको देता हूँ। बात करते हैं एक मिनट के लिए फार्मा। देखिए, एज हम ये कहें कि फार्मा बिल्कुल ही अपने हाई पे हाई काट रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। पर दिख ये रहा है कि फार्मा ऑल ऑफ द सडन, कि ऐसा भी नहीं कि फार्मा ये नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस हमको फार्मा में दिख रहा है। उस प्रकार जब हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो एफएमसीजी भी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद ये ऊपर नीचे करता हुआ इस प्रकार हमको यहाँ पर दिखा रहा है। तो एज इन नहीं कि सामने से हमको कोई बड़े पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर में दिख रही है। और आगे चल रहे हैं। हेल्थ हाल कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं। एमएनसीजी, एमएनसी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी हाल खराब। पब्लिक सेक्टर नहीं, मेटल, ये एक बार एक नज़र कर ले रहे हैं। पब्लिक सेक्टर हमने देख लिया, कमोडिटी नहीं, रियल ग्रोथ, निफ्टी नहीं, कंजम्पशन नहीं, एनर्जी नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं, इंफ्रा नहीं, रियलिटी नहीं, ऑयल नेचुरल गैस नहीं, मीडिया नहीं, और मिड कैप निफ्टी फ्यूचर मिड कैप में तो हाल बहुत ज़्यादा खराब है। ऑटो नहीं, और नीचे आईटी भी नहीं। मतलब उस वाला का डिफेंस का सेक्टर, ये भी डिफेंस भी नहीं। एंड फिर करके अगर बस और आगे चले, कीजिएगा हमारे सुपर फास्ट मार्केट। ऑल इन ऑल, आने वाले हफ्ते के अंदर जहाँ तक भी थोड़ी सी समस्या है, जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट के मूड माहौल को देखते हुए बड़ा पैसा अपना पैसे को उठा करके ना डिफेंसिव सेक्टर की तरफ में शिफ्ट कर रहा है। और डिफेंसिव सेक्टर में एफएमसीजी और फार्मा का नाम ऊपर ऊपर रहता है, क्योंकि ये एक सेक्टर है जिनके अंदर में मार्केट में गिरावट में तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर में ना प्रभाव एकदम से नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत की चीजें होती हैं। और जरूरत की चीजें ना लोगों को चाहिए होती है। दवाइयाँ खानी है, सबने राशन खाना है, दाल रोटी खानी है, दवाइयाँ खानी है। तो ये एक ऐसे सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर, जब बाजार के अंदर में बड़ा ज़्यादा उछाल ऊपर नीचे होने का कोई चांस होता है, या एकदम से वॉलेटिलिटी का मूड माहौल कोई बना होता है ना, तो बड़ा पैसा अपने आप को थोड़ा सेफ करने के लिए समझ मेरी कहती है कि डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ में थोड़ा सा अपने पैसे को आगे पीछे कर लेता है। अभी तक में जैसा मैंने कहा, जो मेरी समझ कहती है, आगे आने वाले हफ्ते में दिखता तो है सामने से कि डिफेंसिव सेक्टर के अंदर में थोड़ा सा मूड माहौल बड़े पैसे का बनता हुआ सा दिख रहा है, जिसमें फार्मा और फार्मा के बाद एफएमसीजी। अब थोड़ा सा हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और एक बार हम थोड़ा फार्मा में जाकर या एफएमसीजी में जाकर देखते हैं। एफएमसीजी थोड़ा बेटर लग रहा है। एफएमसीजी में चल कर देखते हैं और एफएमसीजी में देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या
किस प्रकार के मूड माहौल हैं एफएमसीजी में, एक बार थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक नज़र के लिए। देख रहे हैं कि इनके अंदर में गोदरेज कंज्यूमर आपने एक नज़र करा, अपने कोई पतंजलि का सामान आप देख रहे हैं, कल्याण झूला है, टाइटन है, ये नहीं, बीपीएल नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं। हम इसके अंदर में एक चीज़ आपके साथ भी शेयर करेंगे, वो भी आपके पास हमें नज़र कीजिए, वो आपकी रिसर्च को, एनालिसिस को और थोड़ा बेहतर कर देगा। इसके बारे में पहले हम बात करते हैं और हम आपके साथ में एक चीज़ और आपसे शेयर करेंगे। एक कंपनी, एक वेबसाइट जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, उसके पास एक सेक्टर की लिस्ट है। ये सेक्टर की लिस्ट आपको बहुत काम आ सकती है। इसको आप कैसे यूटिलाइज करें, ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके सच में आपको सेक्टर डाल दीजिए, एफएमसीजी डाल दीजिए और उसको आप पूरा सेक्टर, एफएमसीजी में नहीं दिखाता ये, इसका मैं एक मिनट आप दे दीजिए, मैं इसको एफएमसीजी जाकर देखता हूँ और आप लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ से पर्टिकुलर सेक्टर को फाइंड कर पाएंगे और पर्टिकुलर सेक्टर को फाइंड करके उसके स्टॉक्स भी निकाल पाएंगे। एक बार फूड डाल करके देखते हैं, फूड कलर में क्या आ रहा है। फूड से अगर आपको ऑप्शन देता है तो इस हिसाब से आप यहाँ से खा सकते हैं। कंज्यूमर फूड्स के आपको स्टॉक्स यहाँ से मिल जाएंगे, कंपनियाँ, छोटी जो कंपनी है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके अंदर में अगर आपको बेवरेजेस के अंदर में चाहिए, फूड टैंक में कुछ चाहिए, कुछ नहीं, फूड से तो फिर भी हमें कुछ मिल पाया, पर एज एन और नहीं, फास्ट डालें तो नहीं, फूड से कुछ यहाँ पर सेक्टर्स मिले, थोड़े कंज्यूमर फूड इस तरह से हमको यहाँ पर मिला और ये कुछ कंज्यूमर फूड में हमें और खासी कंपनी की लिस्ट मिली। चलिए इसको कंज्यूमर फूड को एक मिनट में ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, तो बड़े प्लेयर्स हैं, वो कुछ अंदाजा लगेगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा यहाँ पर, आप मेरे साथ बने रहें। ये एक्सरसाइज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ से आप कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मार्केट कैप के बेसिस के ऊपर रिसर्च को भी करनी है। जैसे एग्जांपल हम फूड कैटेगरी में जाए हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पर आप ये नेस्ले आता है, ये देखिए नेस्ले, बड़ी ब्रिटानिया, वाइट जुबिलेंट, ये सारी की सारी कंपनीज हैं जो फूड सेक्टर के अंदर में सामने में नजर आती हैं। तो इनको आप मार्केट कैप के हिसाब से थोड़ा सा फाइंड कर सकते हैं, इन पे रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक अंदाजा लगने लगेगा कि एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनियां कहाँ पर आपको कुछ मिल सकता है। तो यहाँ से एक आपकी लिस्ट तैयार हो सकती है, एक काम आप और कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसके होम पेज पर जाएं, एक बहुत बड़ी कंपनी आईटीसी, एक बार आईटीसी को क्लिक करते हैं और देखते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद साइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, स्लो है, पर व्हाट्सएप रीजन, एक बार हम इसको कर लेंगे। यहाँ पर आईटीसी पे जाएंगे, अभी आईटीसी पर हम यहाँ पर चल रहे हैं, तो एक बार उसको देखते हैं कि आईटीसी किस कैटेगरी में आता है। बॉम्बे तो इन्होंने उसको सीक्रेट रैको में डाला हुआ है, ऐसे नहीं। मैं कुछ और चीज़ मुझे आपको फाइंड करके देंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर मैं डाल रहा हूँ तो किस कैटेगरी में आ रहा है वो देखते हैं। हाउस होल्ड, इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे हाउस होल्ड और हाउस होल्ड या पर्सनल प्रोडक्ट्स में जाकर हम एक बार सेक्टर रिसर्च कर लेंगे, तो हमारी थोड़ी सी एनालिसिस और बेटर हो सकती है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, अभी आपको यहाँ पर काम करके देगा। हम यहाँ जा रहे हैं, वापस चलते हैं इसके अंदर में, यहाँ डालते हैं, यहाँ पर कैटेगरी हाउस होल्ड डालेंगे तो यह हमारी बात बन जाएगी। हाउस होल्ड के अंदर की सामने से कंपनी आई जिसमें से सैंतीस कंपनी 6 लाख कैप है। तो ये एक एक्सरसाइज करके ये देखिए, यहाँ पर ये बड़ी कंपनी आ गई, हिंदुस्तान आ गया, कोलगेट आ गया, डाबर आ गया, गोदरेज आ गया, इमामी आ गया। ये एक तरीका था कि जिसमें अगर आप, क्यों करी हमने ये एक्सरसाइज, कि हमको किसी सेक्टर एनालिसिस में, उसको हमने पहले सेक्टर फाइंड किया, सेक्टर फाइंड करने के बाद हमें उस सेक्टर के स्टॉक्स चाहिए। अब हम सेक्टर के स्टॉक्स कहाँ से निकाल करके लाएं, ये एक ट्रिकी अफेयर हो जाता है लोगों के लिए, नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं कि ये एफएमसीजी सेक्टर के जाइंट, बड़ी से बड़ी कंपनियां आप मार्केट कैप के हिसाब से आइडेंटिफाई करके अपनी लिस्ट में लगा सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। आप हाउस होल्ड से चेक कर लीजिए, फूड से चेक कर लीजिए। एक तरीका और है जो पर्सनल था, वो तरीका मतलब वो ये हाउस होल्ड पर्सनल प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पर 37 कंपनी आई। मुझे लग रहा है शायद ये वही वाले ब्रांड हमें दिखा देगा, ये वही ब्रांड, हाउस होल्ड हो या पर्सनल, हमको ये इस प्रकार के हम बड़े ब्रांड्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए। वो एफएमसीजी ना दिखा करके इसने हाउस होल्ड और उसको पर्सनल प्रोडक्ट में डाला हुआ है। तो ये एक तरीका है, ये तरीका हमें हेल्प करेगा मार्केट में वो कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमको एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में दिखती हैं। ये बात हम कर पाए। और इस आप जानते हैं, मैं आपको कहूँ कि मैंने सिर्फ फालतू टाइम लूँ, फालतू टाइम लेने की सिचुएशन सामने से दिख नहीं रही है, क्योंकि फिलहाल में एज एन अगर किसी सेक्टर आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है सामने में ज्यादातर सेक्टर्स की पिटाई हुई है। और ये पिटाई होने का कारण पिछले 2-3 दिन है, जब बाजार एकदम से रेंज बाउंड में रखने के, पहले रेंज बाउंड में रखा, उसके बाद बाजार को बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ तो तोड़ दिया। अब आप यहाँ पर देखें ये क्या कहानी चली, यहाँ पर देखिए ये रेंज में रखा, उसके बाद खट और खट, ये 2 दिन के अंदर में। यहाँ पर पहले बहुत बढ़िया तरीके से निफ्टी में देखिए, निफ्टी में इन्होंने क्या कलाकारी करके रखी सामने, ये 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 ये
इतना बुरा हाल रहा निफ्टी में, ये हद मचा दी इन्होंने निफ्टी के इतने दिनों में। ये सारी की सारी एक रेंज में रखा, फिर एक रेंज को तोड़ा, रेंज जैसी टूटी उसके बाद खट करके नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो हुआ है ना यहाँ पर, ये इसके कारण में ज्यादातर सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव आया। पर इस सिचुएशन में प्रभाव किस सेक्टर पे कम से कम आया? वो डिफेंसिव पे, एफएमसीजी, फार्मा। बाकी तरफ हाल ज्यादा खराब है। फिलहाल में आज के सुपर स्पेशल में, वीकली एनालिसिस में मेरे पास जो बताने के लिए था सुपर स्पेशल में, वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। कंटेंट आपको कैसा लगा? कुछ अपडेट आपको मिला, कुछ काम की चीज आपको मिली, इससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ समझ पाए, कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप से निकाल पाए, जो भी आपके थॉट्स हो, जैसा भी आप ठीक समझे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसकी हमें बड़ी ज़रूरत रहती है। इन एनी केस अगर आपको ये कंटेंट ठीक लगा हो, आपके मतलब का लगा हो, तो आप उसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। हमारे पास एक आध दो अपडेट हैं, प्लीज़ आप वो बात भी हमारी सुन लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। एज इनके चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और काफ़ी हद तक कई हम एजुकेशनल मटेरियल, कई चीज़ें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट निस्वार्थ भाव से सबसे शेयर करते रहते हैं। तो उन चीज़ों का भी आप बेनिफिट हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, एक एजुकेशनल इनिशिएटिव हम और रन करते हैं, जो चैनल मेंबरशिप के नाम से चलता है। वहाँ पर हम वीकली में 2-3 बार मुलाकात करते हैं, ऑनलाइन मीट्स करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर आपको मौका मिलता है ऑनलाइन मीट में, क्लास में आकर के समझने का, सीखने का, अपने नॉलेज को एनहांस करने का, सवाल पूछने का, अपने क्वेरी कंसर्न्स क्लियर करने का, लोगों के सवाल जवाब सुनने का, और अपने स्किल को डेवलप करने का। हमारी समझ कहती है कि अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका स्किल जल्दी अप होता है, आपकी स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल जर्नी थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर जल्दी बन जाएंगे, और आप अपने काम पे लग जाएंगे। ये कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं, आप जैसे ठीक समझें, जहां पर आप कंफर्टेबल हो, हमें ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस सुपर स्पेशल में इतना ही है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।